जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप जन्म प्रमाण पत्र को अप्लाई करेंगे और कौन सी वेबसाइट पर आप लोगों को जाना पड़ेगा इसे अप्लाई करने के लिए, कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए होते हैं ज़रूरी। तो दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में हम आपको पूरी तरीके से बताते हैं और पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ कि मैं जन्म प्रमाण पत्र बहुत जल्दी ही उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरी तरीके से अप्लाई करने से पहले ही मैं आपको थोड़ा सा दे दूंगा कि आपने इसे हिंट दे दूंगा कि किस तरीके से आपने इसे बनाना है। तो मैंने सोचा कि आधा अधूरा ना बनाते हुए, अब आजकल मेरे पास अप्लाई करने के लिए दस्तावेज आ गए थे तो मैंने सोचा कि मैं पूरा वीडियो ही आप लोगों के लिए ले आऊँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए पूरा वीडियो ले आया हूँ। पहले मैंने अपने यूट्यूब पे पोस्ट भी किया था एक पोल, और वहाँ पे मैंने लिखा था सबसे ऊपर मृत्यु प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, और उसके बाद बीच में मैंने पोल पे डाला था ब्लॉग रिलेटेड वीडियो, और तीसरा नंबर पे मैंने डाला था जन्म प्रमाण पत्र। तो ब्लॉग रिलेटेड वीडियो पे हमारे पास आए थे 30% वोट और जन्म प्रमाण पत्र पे हमारे पास आए थे 70% वोट, 70% वोट। तो सबसे ज़्यादा वोट जन्म प्रमाण पत्र पे ही हमारे पोस्ट पे आया था। तो ब्लॉग रिलेटेड जो वोट हमारे पास आए थे, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हमने एक नया चैनल बना दिया है महेंद्रा नेगी ब्लॉग्स करके, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भी आप उस पर जा सकते हैं और वहां पे अपने जो एक्टिविटी हमारी होती है, क्या क्या हम करते हैं, कहाँ कहाँ घूमने हम जाते हैं, उसके बारे में भी वीडियो हम लेके आते रहते हैं। तो लास्ट हमारा था जन्म प्रमाण पत्र, 70% वोट जिसमें पड़े थे, तो उसके बारे में मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो ले आया। और जो डेथ सर्टिफिकेट था सबसे ऊपर, उस पर कोई भी वोट नहीं आया था, पर हमने उसके बारे में, हमारे पास पहले ही अप्लाई करने के लिए आ गए थे दस्तावेज, तो हमने उस पर वीडियो बना के आप लोगों को पहले ही दे दिया था। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। हेलो एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल, दिस इज महेंद्रा एंड वॉचिंग टेक्निकल नेगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा जन्म प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है और कैसे आपने इसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दस्तावेजों के बारे में बता देता हूँ। अगर आपने इसे अच्छी तरह से देखने हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें चाहिए। तो सबसे पहले तो आवेदनकर्ता का एक फ़ोटो आपने ले लेना है। जन्म प्रमाण पत्र तो बर्थ सर्टिफिकेट आप उनका बनाएंगे जो 1 साल से कम होगा, और या तो 1-2 महीने के होंगे। छोटे बच्चों का ये बनाएंगे आप ना, तो उनका माता पिता का आपने दस्तावेज अपने पास ले लेना है। और आवेदकर्ता या तो उनकी माता हो जाएगी या तो पिता हो जाएगा। तो आवेदकर्ता उनका पिता हो गया तो आवेदकर्ता का फ़ोटो, और उसके बाद एक शपथ पत्र आपने प्रिंट कर लेना है। शपथ पत्र का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साइट का लिंक, वहाँ से जाके आप शपथ पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो किस तरीके से आपने फिल करना है उसे, वो भी एक फिल वाला भी डॉक्यूमेंट्स में वहीं पर दे दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने फिल करना है। तो एक शपथ पत्र हो गया और आवेदकर्ता का फ़ोटो हो गया। आवेदकर्ता का आधार कार्ड, यानी कि उनके पिता का आधार कार्ड और माता का आधार कार्ड हो गया। और जन्म रिपोर्ट जो आशा वाली देती है, वो जन्म की रिपोर्ट एक हो जाएगी, एक आपने जन्म की रिपोर्ट ले लेनी है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। और फ़ोटो आपने अलग से एक फ़ोटो ले लेना है, और शपथ पत्र और दोनों आधार कार्डों की आपने एक PDF बना लेनी है, और जन्म रिपोर्ट है उसका आपने एक अलग से PDF बना लेना है। अगर ये PDF बनाने के बारे में आप नहीं जानते हैं किस तरीके से आपने इसे बनाना है, तो हमने वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं, और किस तरीके से वहाँ पे आप PDF बनाते हैं और उसको फिर किस तरीके से आप उसे रिसाइज करेंगे, उसके बारे में भी हमने वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल पे। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसाइज किस तरीके से आपने करने हैं 300 KB से कम के। तो अभी चलते हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे हमेशा की तरह, और हमेशा की तरह यहाँ से हम ओपन करते हैं मोजिला फायरफॉक्स ब्राउज़र। और मोजिला ओपन करने के बाद आपने गूगल पे सर्च करना है edistick.uk.gov.in। तो यहाँ पे किसी भी स्टेट से हैं तो उस स्टेट का आप यहाँ पे edistick ओपन कर सकते हैं। और edistick ओपन करने के बाद सेम प्रोसेस होता है, जैसे किसी तरीके का आपका भी प्रोसेस होगा, आपकी स्टेट का भी होगा जिस तरीके का हमारा उत्तराखंड का है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस होम पेज पे edistick के पेज पे आने के बाद आप लोगों को लॉगिन करना होगा यहाँ से। और लॉगिन पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने एक छोटा सा पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पर आपने एंटर करना है ID और पासवर्ड। ID और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा कैप्चर फिल करने के लिए। तो कैप्चर आपने फिल करके साइन इन पर क्लिक कर लेना है, या तो आप यहाँ से डायरेक्ट एंटर करेंगे तो आप अपना होम वेबसाइट पर चले जाएंगे, अपना
जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगा और अपना डैशबोर्ड पर आप ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से आप शो डैशबोर्ड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये दिखेगा, डैशबोर्ड शो हो जाएगा। और हम चलते हैं यहाँ से, अभी जन्म प्रमाण पत्र हम आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन पंजीकरण के आगे जो प्लस का चिन्ह है उस पर क्लिक करने के बाद नया आवेदन पर हम क्लिक करेंगे और नया आवेदन पर क्लिक करने के बाद विभाग हम चुनेंगे। और विभाग चुनने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हम विभाग चुनेंगे पंचायती राज। तो पंचायत संबंधित ये सेवाएं हैं तो हम पंचायती राज चुनेंगे। उसके बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ग्रामीण यहाँ पे आ जाएगा और सेवा का नाम चुनने में नाम हम चुनेंगे। तो फरवरी का रिपोर्ट हमारे पास है जन्म का, तो हम यहाँ पे देखते हैं जन्म पंजीकरण प्रमाण पत्र 1 वर्ष बाद, तो ये 1 वर्ष से पहले है। जन्म प्रमाण पत्र ग्रामीण 1 महीने के बाद और 1 वर्ष के अंदर, तो इसे हम यहाँ पे इसको हमें क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने ब्राउज़र दिखेगा। ब्राउज़र पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे और डैशबोर्ड पे आने के बाद जो प्रमाण पत्र जिनका भी अभी हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अभी हमने एक PDF बना के रखा था, तो उस PDF पे हम अभी क्लिक करेंगे और PDF पर क्लिक करने के बाद जो आवेदनकर्ता का जो फ़ोटो है, आवेदनकर्ता का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। क्योंकि जिनका हम जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं वो तो अभी छोटे हैं 1-2 महीने का, तो उनका कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा, उनके माता पिता का यहाँ पर लगेगा। आवेदनकर्ता उनका पिता हो जाएगा और उनके माता का भी आधार नंबर और नेम वगैरह यहाँ पर एंटर होगा। तो सबसे पहले हम जो आवेदनकर्ता उनके पिता हैं उनके यहाँ पर हम एक फ़ोटो अटैच कर लेते हैं और फ़ोटो अटैच होने के बाद हम चलते हैं यहाँ से आगे और यहाँ पे हमें दिखेगा दस्तावेज़ चुनने के लिए, दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए। तो संलग्न दस्तावेज़ हम यहाँ पे चुनेंगे। सबसे पहले तो हम शपथ पत्र यहाँ से अटैच कर लेते हैं और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरीके से एक दस्तावेज़ चुनने का एक ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे और शपथ पत्र में हम जन्म रिपोर्ट डाल देते हैं जन्म का और दस्तावेज़ अपलोड करें पर हम क्लिक करेंगे तो आप लोगों का इस तरीके से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी दस्तावेज़ अटैच होगा, तो यहाँ पे हमारा दस्तावेज़ अपलोड होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे ये दस्तावेज़ अटैच हो चुका है, शपथ पत्र डॉक्यूमेंट अटैच। और अन्य दस्तावेज़ मतलब एक दस्तावेज़ हमने अभी और अटैच करना है यहाँ पे, तो अन्य दस्तावेज़ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो संलग्न दस्तावेज़ है उसकी प्रकार चुनने को आएगा। तो आवेदन 034 पे है आवेदन पत्र, तो आवेदन पत्र और 2 गवाह के हस्ताक्षर वो हम यहाँ से चुनते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ब्राउज़र है चूज़ डॉक्यूमेंट ये ब्लैक हो जाएगा, तो हम इस पर क्लिक कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ब्लैक हो चुका है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और आवेदन पत्र जो हमने यहाँ पे PDF बना के रखा था कंप्रेसर करके कम KB का हमने उससे किया था 700 से कम, तो यहाँ पे हम उसे ओपन करके यहाँ पे अटैच कर लेते हैं और दस्तावेज़ अपलोड करे पे हम क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा दस्तावेज़ भी इस तरीके से अपलोड होगा और अपलोड होने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अटैच होने के बाद यहाँ पे संलग्न दस्तावेज़ देखे पर आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज़ आपने इसमें अटैच किया है। तो उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे आवेदन पत्र भरने पर क्लिक करेंगे और एक फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ये फॉर्म ओपन होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा शहरी ग्रामीण, सामान्य जानकारी में शहरी ग्रामीण, तो यहाँ पे हम ग्रामीण डालेंगे और जन्म की तिथि, तो जन्म की तिथि हम यहाँ पे 28/02/2021, तो यहाँ पे हमने ये अटैच कर लिया है। उसके बाद हम अटैच करेंगे, या तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं, पूरा पता हम यहाँ पर डालेंगे, उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर वगैरह डैश वगैरह कुछ नहीं रखेंगे, डॉट हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे VI विलेज हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एड्रेस यहाँ पे फिल कर लिया है और एड्रेस फिल करने के बाद हम आगे जो जेंडर है जेंडर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जेंडर पे हम क्लिक करेंगे और जेंडर है फीमेल बालिका, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा और बालिका का यहाँ पे कुमारी अपने आप सरनेम ऑटो फिल हो जाएगा और उसके बाद उनका नाम हमें यहाँ पे फिल करना है। तो नाम हम फिल कर लेते हैं। तो नाम फिल करने के बाद अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं और यहाँ पे डिटेल डालते हैं कुछ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं संस्थागत व्यक्तिगत, और संस्थागत व्यक्तिगत हम यहाँ पे प्रसव की सुविधा हम डाल देते हैं, जन्म के समय वज़न हम डाल देते हैं। तो वज़न भी जो जन्म की रिपोर्ट होगी उस पर पूरा लिखा होगा, आपने वहाँ से देख के फिल करना है। और प्रसव का प्रकार प्राकृतिक हो गया, धर्म हिंदू हो गया। अब आधार नंबर डालने के लिए आ रहा है, तो जो आवेदन करता है उनके आधार नंबर हमने यहाँ पे फिल करना है। तो आधार नंबर फिल करने के बाद अब यहाँ पे हम फादर नेम डालते हैं उनका। उसके बाद यहाँ पे नाम फिल करने के बाद शैक्षिक योग्यता मांगेगा, तो आपने शैक्षिक योग्यता डाल देना है। और व्यवसाय यहाँ पे मांगेगा, तो आपने व्यवसाय डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पे माता का नाम
आएगा तो माता का नाम हम फिल कर लेते हैं। तो माता का नाम डालने के बाद यहाँ पे विवाह के समय माता की आयु, तो माता की आयु विवाह के समय अभी जो जन्म रिपोर्ट है उस पर भी ये डिटेल फिल है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 20। और जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय कितना माता की आयु है वो यहाँ पे हम फिल करेंगे। और फिल करने के बाद अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे माता के जीवन बच्चों की कुल संख्या यहाँ पे हम लिखेंगे। तो जो रिपोर्ट पे है वही आप यहाँ पे फिल करते जाइए। और उसके बाद यहाँ पे माता का व्यवसाय हाउसवाइफ पहले से सेलेक्ट है। और यहाँ पे अन्य जानकारी, अब हम अन्य जानकारी में डालेंगे पूरा पता। तो पूरा पता यहाँ पे हम डाल देते हैं। उनका जो आधार नंबर हमने लिया था उस आधार नंबर के ज़रिए हम यहाँ पे पूरा पता उनका डाल देते हैं। और उसके बाद हम ज़िला चुनेंगे। ज़िला यहाँ पे ऑटो फिल रहेगा या आप चुन सकते हैं। और उसके बाद तहसील चुनने के बाद यहाँ पे ब्लॉक हम चुनेंगे और ब्लॉक कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास ग्राम पंचायत चुनने के लिए आएगा। तो ग्राम पंचायत हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से ग्राम पंचायत से हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ग्राम पंचायत डाल दी है। और ग्राम पंचायत डालने के बाद पटवारी चौकी यहाँ पे डालेंगे हम, नगर पालिका क्षेत्र या पटवारी चौकी जो भी आपका है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आवेदक की जानकारी, जो आवेदन करता है उनकी जानकारी हम लिखेंगे और उनका यहाँ पे नाम डाल देंगे। यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर हम डाल देंगे। और मोबाइल नंबर डालने के बाद उनका डिटेल यहाँ पे जो एड्रेस है वो हम फिल कर लेते हैं। और एड्रेस फिल करने के बाद अब यहाँ से सुरक्षित करें पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा सुरक्षित। तो इस प्रकार से ये सुरक्षित हो जाएगा। आवेदन सुरक्षित हो गया है, किंतु यह आवेदन भुगतान के बाद ही मान्य होगा। तो भुगतान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट रसीद पर हमें क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ से फिर हमें आगे की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो अगर यहाँ पर आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, अगर कहीं पर कोई स्पेलिंग गलत है या कुछ भी चीज़ यहाँ पर आपको लगता है कि गलत है, दिक्कत है इसमें, तो आप उसे एडिट अभी कर सकते हैं। बाद में आप प्रिंट रसीद करने के बाद उसे सही नहीं कर पाएंगे। तो एक बार यहाँ पे आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। और अगर कहीं पे आपको ठीक करना है तो आप संशोधन करें पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। उससे पहले यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक नहीं होगा। आप जब संशोधन करें पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे क्लिक होना चालू होगा, तब आप क्लिक करने के बाद उसे ठीक कर सकते हैं। और उसके बाद आप फिर से सुरक्षित करेंगे और प्रिंट रसीद पर क्लिक करेंगे। तो आप प्रिंट रसीद करने के बाद एक नया पेज, जो पेमेंट पेज है, वो आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और पेमेंट पेज CSC से रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पे CSC ID दिखेगा। तो आपने CSC का जो पासवर्ड है वो डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद हम एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद हमारे पास आएगा वॉलेट पिन डालने को। तो वॉलेट पिन डालने के बाद फिर से हम एंटर करते हैं, पे करते हैं, तो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर ट्रांजैक्शन ID और सेकंड नंबर पर एप्लीकेशन नंबर। ये एप्लीकेशन नंबर आपने नोट करके लिख लेना है। यही आपको हर बार काम आएगा, ट्रैक करने के लिए भी यही काम आएगा आपको। तो यहाँ से हम एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया एप्लीकेशन नंबर सेलेक्ट और इसको कॉपी कर सकते हैं हम। और यहाँ पे प्रोसेस अगर आप करेंगे तो जो प्रमाण पत्र आपने अप्लाई किया है यहाँ से सेव फाइल ओके कर देंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड पे सेव हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। और प्रिंट रसीद करके आप प्रिंट इसे कर सकते हैं। होम पेज पे चले जाएंगे और होम पेज पे फिर से दोबारा से आप उसका स्टेटस वगैरह यहाँ से दोबारा चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था जन्म प्रमाण पत्र को अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस। तो इस तरीके से आपने फॉलो करते जाना है। अगर कहीं पर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आपने हमें कमेंट कर देना है, हम आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे आप लोगों को। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर हमारे ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर देना। अगर जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड रह गया है आपके माइंड में कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे, आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अभी चलते हैं दोस्तों और मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए बाय बाय और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।